डे 3 में आपका फिर से स्वागत है। और डे 3 में जो सबसे पहला रिपोर्ट हम स्टडी करने वाले हैं वो है गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट का। और जब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर का, तो सबसे पहले ये जानिए कि गॉल ब्लैडर कहाँ होता है और क्या करता है। देखिए, हमारा जो लिवर होता है, अगर लिवर का साइज ऐसा है तो लिवर के बिल्कुल नीचे ऐसे होता है गॉल ब्लैडर। और इसका जो फंक्शन है, काम है, वो क्या है? ये हमारा लिवर जो भी बनाता है बाइल जूस, बाइल एसिड, उसको स्टोर करता है हमारा गॉल ब्लैडर, जो पाया जाता है हमारे लिवर के बिल्कुल नीचे। और जब इंसान खाली पेट होता है, यानी उसने भोजन नहीं किया होता है, तो उस समय पे क्या होता है? उसका गॉल ब्लैडर पूरा भरा होता है। और इसका जो शेप होता है वो होता है लाइक ए अनासपाती, जैसा अनासपाती होता है उसके बराबर इसका आकार होता है। और जब हमने खाना नहीं खाया होता है, हम खाली पेट होते हैं, तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो होता है फुल ऑफ बाइल एसिड। और जैसे ही हम खाना खाते हैं वो बाइल निकल जाती है टू डाइजेस्ट द फैट कंटेंट, और क्या होता है? गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाता है और हो जाता है खाली। तो गॉल ब्लैडर हमारा वो ऑर्गन कहें, वो पार्ट कहें, जो बाइल को स्टोर करता है, ताकि जब भी हम खाना खाएं उस खाने के अंदर जो भी हो फैटी कंटेंट, उसको ये डाइजेस्ट कर सके। तो अगर बात करें हम गॉल ब्लैडर फंक्शन का, तो गॉल ब्लैडर एक छोटा हिस्सा है हमारे लिवर का, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगा तो गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम मतलब साथ में आपको आएगा लिवर का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर बात करें हम गॉल ब्लैडर फंक्शन में हमें कौन सा टेस्ट मिलता है, तो पहला जो हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिलता है वो है सीरम ग्लोबुलिन। और अगर बात करें हम सीरम ग्लोबुलिन का, तो इसके मायने क्या है, इसके मीनिंग क्या है? क्या सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसी ने मुझे रिप्लाई किया कि आई एम नॉट ऑडिबल। आ रही है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर से किसी को इसका मतलब आवाज नहीं आ रही तो उनका नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरम ग्लोबुलिन। देखिए, दो शब्द यहाँ पे हमें मिले नहीं। पहला वर्ड है सीरम और दूसरा है ग्लोबुलिन। सीरम मतलब हमारे ब्लड का, हमारे खून का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो येलोइश पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम सीरम। और ग्लोबुलिन होता है हमारा प्रोटीन, और ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इम्यून सिस्टम के लिए। क्योंकि अगर जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले बनता है ग्लोबुलिन, और उससे बनती हैं एंटीबॉडीज। तो अगर किसी का सीरम ग्लोबुलिन लेवल हाई आता है, ज्यादा आता है, तो इंडिकेट करता है कि उसको हो सकता है गॉल ब्लैडर या लिवर में इन्फेक्शन। और इसलिए उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो लेवल ऑफ ग्लोबुलिन है वो बढ़ गया है। तो सिंपल सा मायना ये है कि अगर सीरम ग्लोबुलिन ज्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा कि हो सकता है लिवर या गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन। लेकिन अगर सीरम ग्लोबुलिन का जो लेवल है अगर वो डाउन आता है, कम आता है, तो इंडिकेट करेगा कि हमारा गॉल ब्लैडर और लिवर का जो इम्यूनिटी है वो होगा वीक, और उससे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों केस में प्रॉब्लम है। अगर वैल्यू डाउन है मतलब इम्यूनिटी हमारे लिवर का, गॉल ब्लैडर का वीक है, और अगर ज्यादा है तो इंडिकेट करता है कि हमें हो सकता है लिवर या गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन। अगर वैल्यू आता है नॉर्मल मीन्स और लिवर एंड गॉल ब्लैडर आर वर्किंग नॉर्मली। सेकेंड यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है वो आता है टोटल बिलरुबिन। टोटल बिलरुबिन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। क्योंकि अगर बात करें बिलरुबिन का, तो बिलरुबिन क्या है? बिलरुबिन है एक बाई प्रोडक्ट ऑफ अवर आरबीसीज ब्रेकडाउन। और बिलरुबिन ये वो पैमाना है, पैरामीटर है, जिससे हम पता लगाते हैं अबाउट द हेल्थ ऑफ अवर लिवर। हमारा लिवर कैसा काम कर रहा है उसकी अगर आपको लेनी है सही एनालिसिस, तो आपको पता होना चाहिए अबाउट द लेवल ऑफ बिलरुबिन। और अगर बात करें हम ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो समझिए, हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर होती हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 90 से लेके 105 दिन। यानी हर 90 से 105 दिन में जो पुरानी आरबीसीज हैं वो टूट जाती हैं और नई आरबीसीज बन जाती हैं। लेकिन जब आरबीसीज टूटती हैं, रेड ब्लड सेल जब टूटती हैं, तो उनके टूटने से बनती है दो चीजें। पहला बनेगा वहां पे हीमोग्लोबिन अलग होगा, और हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है। पहला पार्ट होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन है
हमारा ये इम्यूनिटी का पार्ट जो हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और बचा पीछे हीम, और हीम में भी होता है आयरन पार्ट, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचता है बाकी वो जाता है हमारे बॉडी में, ब्लड में, और वो कन्वर्ट होता है इनटू बिलुवर्डिन, और बिलुवर्डिन अगेन कन्वर्ट होता है इनटू बिलरुबिन, और बिलरुबिन बनता है एक येलो कलर का पिगमेंट जो हमारे लिवर में आता है। और लिवर क्या करता है, इसको हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर देता है वाया टॉयलेट या वाया यूरिन। लेकिन जब भी कोई लिवर इंफेक्शन होगा, लिवर में प्रॉब्लम होगा, तो लिवर में बिलिरुबिन पहुंचेगा, लेकिन लिवर उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। और जब लिवर उसको बाहर नहीं निकालेगा तो क्या होगा, द बिलिरुबिन विल गेट डिपॉजिट इनटू आवर लिवर, वो हमारे लिवर में जमना शुरू होगा। और वो जब जमेगा तो दैट इज ए येलो पिगमेंट, वो होता है येलो कलर का पिगमेंट। उससे क्या होता है, हमारा स्किन, हमारी आईज हो जाती हैं येलो, जिसको बोलते हैं पीलिया। तो अगर किसी का टोटल बिलिरुबिन ज्यादा आता है, हायर साइड पे, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको हो सकता है लिवर इंफेक्शन, या उसको हो सकता है जॉन्डिस का प्रॉब्लम। अगर लेवल डाउन आता है मींस आवर लिवर इज वर्किंग वेल, क्योंकि वहां पे जो भी आता है बिलिरुबिन वो बाहर निकल जाएगा अगर हमारा लिवर करेगा बेहतर काम। लेकिन जब लिवर में प्रॉब्लम होगी, इंफेक्शन होगा या होगा जॉन्डिस, तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारी आंखों में, स्किन में पीलापन आएगा, और हमारे लिवर का फंक्शन और डाउन हो जाएगा। तो अगर वैल्यू हाई है टोटल बिलिरुबिन का, तो इंडिकेट करेगा कि हो सकता है जॉन्डिस का प्रॉब्लम या लिवर का इन्फेक्शन। अब हम बात करें तीसरे रिपोर्ट का, जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और ये क्या है इसको समझिए, ये भी होता है हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज है एक प्रोटीन जो काम करता है एज ए एंजाइम। ये हमारे ब्लड में, हमारे खून में पाया जाता है और काम करता है एक एंजाइम की तरह। काम क्या है, ये हमारे ब्लड में जो भी प्रोटीन पहुंचता है उसको डिसॉल्व करने में, उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। तो अगर किसी के ब्लड के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको हो सकता है या तो लिवर में इंफेक्शन, या उसको हो सकता है बोन्स प्रॉब्लम। जब किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम होगा, या किसी को होगा लिवर प्रॉब्लम, लिवर इंफेक्शन, तो उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल डाउन आता है, कम आता है, तो इंडिकेट करता है कि उसका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो खराब होगा। और जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो हमारी बॉडी में वीकनेस आएगा, प्लस बढ़ेगा लेवल ऑफ यूरिक एसिड। तो इसकी एक्टिविटी अगर ज्यादा है तो हो सकता है लिवर या बोन का प्रॉब्लम, अगर कम है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन का वो डाउन होगा, एंड दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। चौथा जो टेस्ट है वो हमारा इसी का पार्ट है, सीरम टोटल बाइल एसिड। और इसमें बस आप इतना समझिए कि अगर किसी के सीरम के अंदर यानी ब्लड के अंदर बाइल एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अगर हमारे ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर बाइल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंडिकेट करता है हेपेटाइटिस को, इंडिकेट करता है लिवर प्रॉब्लम को, और इंडिकेट करता है अगर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है लिवर कैंसर का प्रॉब्लम। सो टोटल बाइल एसिड अगर ज्यादा होगा मींस आवर लिवर हैज प्रॉब्लम, उसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, या हो सकता है लिवर का कैंसर। और लास्ट में आता है बिलिरुबिन, अगेन जो इंडिकेट करेगा अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर लिवर, हमारे लिवर का फंक्शन कैसा है और क्या उसमें हेपेटाइटिस या जॉन्डिस हो सकता है या नहीं। अगर ज्यादा आएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस, अगर कम है दैट इज ए गुड फॉर आवर लिवर हेल्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और यहाँ पे आप जो पैरामीटर देखे, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आप चाहते हैं कि आप उसको कंट्रोल करें, उसको ट्रीट करें, क्योर करें, तो आप सबसे पहले अगर किसी का सीरम ग्लोबुलिन का लेवल अप एंड डाउन आता है तो उसके लिए आप रेकमेंड कीजिए इम्यूनो रिच या काओ कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि वो सीधा काम करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अगर किसी का लिवर प्रॉब्लम है, उसको लिवर में इंफेक्शन है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, या टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं लिवर हेल्थ जूस, मिल्क थिसल ड्रॉप, डिटॉक्सी प्लस टैबलेट, या कोई भी सप्लीमेंट जो टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लेकिन लिवर हेल्थ जूस और मिल्क थिसल ड्रॉप बहुत ही
इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके साथ अगर है ग्लोबुलिन का प्रॉब्लम तो आप दे सकते हैं इम्यूनोरिच या काओ कोलेस्ट्रॉम। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। उसके अलावा अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो स्टोन तो निकलेगा नहीं, लेकिन स्टोन से जो पेन होता है, जो दर्द होता है, अगर आप चाहते हैं वो कम करना, उसके लिए आप दे सकते हैं एलोवेरा जूस। अगर आप एलोवेरा जूस देते हैं तो उससे स्टोन रिलेटेड जो पेन होता है वो बॉडी में कम होगा और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की सेकंड टेस्ट रिपोर्ट का जो आपके सामने आ चुका है, और वो है ब्रेन नर्व एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताएगा कि हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है या ब्रेन की जो नर्व्स है उनका फंक्शन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें ब्रेन का, तो ब्रेन हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी का होता है कोऑर्डिनेशन। जो भी बॉडी में मैसेज आते हैं उनका जो पास ऑन होता है वो होता है वाया ओवर ब्रेन। तो अगर ब्रेन हेल्थ हमारा अच्छा रहेगा, हमारी कंसंट्रेशन बेहतर होगी, मेमोरी अच्छी रहेगी और पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो रहेगा बेहतर। लेकिन अगर ब्रेन काम अच्छे से नहीं करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होगा, मेमोरी लॉस होगा, सर में दर्द होगा, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम टेस्ट का, तो पहला टेस्ट रिपोर्ट हमें जो यहाँ पे मिलता है वो है स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। और बहुत आसान इसका मतलब है, शब्द पकड़िए कि स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई, यानी जो भी हमारे ब्रेन के दिमाग के जो टिश्यूज हैं उनमें खून की सप्लाई की मात्रा कैसी है। अगर हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में उनके जो टिश्यूज हैं उनमें ब्लड कम पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, हमारी ब्रेन से